वैसे तो आमतौर पर यमलोक का माहौल शांत और सुहावना रहता है, लेकिन आज हाहाकार मचा हुआ था क्योंकि यमराज और चित्रगुप्त के बीच बुरी तरह से तू मैं हो रही थी। महेश, तुम्हें पता है यमलोक का सारा सिस्टम कितना बिगड़ गया है? हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई काम समय पर हो ही नहीं पा रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ये सब चित्रगुप्त जी की वजह से है। उन्हें सब लेखा जोखा रखना होता है, लेकिन पता नहीं आजकल उनका दिमाग कहाँ रहता है। अरे महाराज, मेरे बारे में कुछ कहना है तो मेरे मुंह पर कहिए। इस भैंसे से चुगली क्यों कर रहे हैं? आखिरी बार बता रहा हूँ चित्रगुप्त जी, मेरा नाम महेश है। मुझे भैंसा भैंसा मत कहा करिए। और हम तुम्हारी चुगली नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। पहली बात महेश, तू भैंसा ही है, और दूसरी बात महाराज, आप सच्चाई नहीं बता रहे हैं। मैं लेखा जोखा हमेशा सही रखता हूँ। आप दोनों धरती लोक पर जाने में देर करते हैं, इसलिए काम बिगड़ता है। अच्छा, तो पिछली बार गलत प्रोफाइल किसने दी थी? और उससे पिछली बार सही प्रोफाइल के बावजूद गलत आदमी कौन ले आया था? और उससे पहले नरक जाने वाले आदमी को स्वर्ग में किसने भेज दिया था? तू चुप रह भैंसे, मैं महाराज से बात कर रहा हूँ। चित्रगुप्त, महेश हमारी सवारी है, उसका सम्मान करो, नहीं तो। अच्छा सॉरी, लड़ाई झगड़ा छोड़िए और नया काम पकड़िए। क्या नया काम? ये काम छोड़कर हम कौन सा भला नया काम करेंगे? अरे मेरे कहने का मतलब है कि नए इंसान की प्रोफाइल आई है, उसको लेकर आइए। जाइए। हाँ, तो सीधा सीधा बोला करो ना। अबे शांत, यम है हम। तो बढ़ाइए पहला कदम। यमराज और महेश धरती लोक पर पहुंचते हैं। वहां उन्होंने देखा कि प्रताप नाम का एक आदमी कबूतरों को दाना डाल रहा था। प्रताप, समय आ गया है। कौन हो भाई, और क्या करने का समय आ गया है? मैं महेश हूँ और ये यमराज। हम तुम्हारे प्राण निकालने आए हैं। प्राण? हाँ, और तुम सीधे नर्क जाओगे। अरे पर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? बहुत पाप किए हैं, तुम नरक में ही सड़ोगे, गरम तेल में तले जाओगे। अरे मेरी बात तो सुनो। यमराज प्रताप की आत्मा निकालकर यमलोक ले आते हैं। वहां उसे बताया जाता है कि उसके कर्मों का लेखा जोखा तैयार है और उसे नर्क भेजा जाएगा। महाराज, मैंने ऐसा क्या पाप किया? मैं तो हर सुबह सुबह कबूतरों को दाना डालता हूँ, गरीबों को खाना खिलाता हूँ। महाराज, ये सही कह रहा है। चित्रगुप्त, तुम जरा शांत रहो, इसे अपने बड़े पाप भी गिनाने दो। मैंने तो बस 1-2 बार छोटे छोटे पाप किए हैं, जैसे सड़क पर थूक दिया, बिजली का बिल देर से भरा। पर इस सब के लिए तो मैंने भगवान से माफी भी मांगी थी। ये सब नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा पाप था एक शादी वाले घर में घुसकर उनकी जमीन के कागजात चुराना। अभी रुको, तुम्हें तुम्हारी करतूत दिखाता हूँ। यमराज अपनी दृष्टि से दिखाते हैं कि वो एक शादी वाले घर में घुसा है और वहां से तिजोरी से कुछ कागज निकाल के ले जा रहा है। और उसके बाद दुल्हन के साथ साथ सभी घर वाले रो रहे हैं। ये जो तूने किया था, ये महापाप है। अब बोल, क्या बोलेगा? महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। वो जमीन के कागज मैंने एक लालची जमींदार के घर से चुराए थे। दरअसल वो जमीन एक गरीब किसान की थी, जो कि उसने मजबूरी में गिरवी रखी थी। समय आने पर जमींदार ने पैसे भी ले लिए और जमीन भी। मैं तो उसी किसान का हक उसे वापस दिला रहा था। अगर मैंने वो कागजात ना चुराए होते तो उस गरीब किसान की जमीन उस जमींदार की बेटी के दहेज में चली जाती। मैं बस न्याय कर रहा था। हाँ महेश, देखो तुम्हारे महाराज तो गलत निकले। ये क्या हो गया? बूढ़ी बाबा, ये कैसे हो गया?
चुप रहो सब। ये एक काम इसका सही निकला तो इतना कूदो मत। इसने और भी बड़े बड़े पाप किए हैं। मां से बच्चे को दूर करने वाले के लिए सिर्फ नर्क है, नर्क। अरे ये तूने क्या किया पापी? आप अधूरी फिल्म देख रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे भी देखिए। प्रताप, मुझे मत सिखाओ कि क्या देखना है। महाराज थोड़ा और देख ही लेते हैं, हो सकता है बात कुछ और हो। ठीक है, देखते हैं। यमराज ने दिव्य दृष्टि से फिर से उस दृश्य को दिखाया, लेकिन इस बार थोड़ा पहले से। इस बार वही औरत अब एक अस्पताल के कमरे में थी। वो बच्चे को चुराकर भाग रही थी। चोर, वो बच्चा चुरा रही है, कोई उसे पकड़ो। मैं इसे रोकता हूँ। प्रताप ने उस औरत से बच्चा छीना, उसे मुक्का मारा और फिर बच्चे को अस्पताल वापस पहुंचाया। वाह महाराज वाह, ये तो हीरो निकला और आप इसे विलेन बना रहे थे। चित्रगुप्त, मजाक मत करो। अरे महाराज, मजाक तो आप कर रहे थे इस बेचारे के साथ। अभी बलंदर हो जाता। यमराज भड़क गए। महिष ने मौके की नजाकत भांपते हुए यमराज का साथ दिया। चित्रगुप्त जी, आप महाराज का मजाक मत उड़ाइए, ये गंभीर मामला है। लेकिन चित्रगुप्त जी सही कह रहे हैं, मैं पापी नहीं हूँ। चुप रह और सुन, अभी तेरा एक और पाप है, देख ले। दिखाइए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी दिव्य दृष्टि है या न्यूज चैनल। सारी फेक न्यूज। क्या प्रताप, तुम भी बड़े मजाकिया हो। शट अप! यम है हम। तो काम ज्यादा बातें कम। ओ सॉरी, कैरी ऑन महाराज। यमराज ने अगला दृश्य दिखाया। इस बार प्रताप अपनी दुकान पर बैठा हुआ पैसे गिन रहा था। तभी एक भिखारी उसके पास आया। साहब, मेरी मदद करो, मेरा परिवार भूखा है और बीमार भी। यहाँ से भाग जा, मेरे पास फालतू के लिए पैसे नहीं हैं। ये देखकर यमलोक में सन्नाटा छा गया। यमराज ने एक मुस्कान के साथ प्रताप की ओर देखा। अब क्या कहोगे प्रताप? भूखे को भगा दिया, ये पाप नहीं तो और क्या है? महाराज, कृपया आगे भी देखिए, ये कहानी अधूरी है। फिर अधूरी? चलो, तुम्हारी जिद पूरी करता हूँ। यमराज ने आगे का दृश्य दिखाया। भिखारी ने दूसरे लोगों से पैसे मांगे और उन्हें इकट्ठा कर शराब की बोतल खरीदी। आज तो खूब पीऊंगा। वो शराब लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को पीटने लगा। महाराज, ये तो और भी मजेदार निकला। प्रताप को सजा देने की बजाय इसे इनाम मिलना चाहिए। हाँ, वो भी मदिरा। यमराज कुछ देर के लिए चुप हो गए। चित्रगुप्त ने फिर से उनकी चुटकी लेनी शुरू कर दी। महाराज, अब तो इसे स्वर्ग भेज ही दीजिए, ये आदमी वाकई अच्छा है। चित्रगुप्त, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। अब तो साफ हो गया महाराज, मैंने हमेशा सही ही किया है। मुझे भी यही लगता है। यमराज ने अपनी गदा जमीन पर मारी। प्रताप, ये भले ही तुम्हारे पाप छिप गए हों, लेकिन एक पाप ऐसा है जो इन सब से बड़ा है। महापाप, घोर पाप। ऐसा कौन सा पाप है महाराज? पिता जैसे सगे बड़े भाई को धोखा देना। ये सुनते ही प्रताप का चेहरा उतर गया। यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और बाकी सभी को एक दृश्य दिखाया। दिखता है कि प्रताप अपने पिता की जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसका बड़ा भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रताप उसे कुछ भी नहीं देता। क्या ये सच है प्रताप? अब बोलो, क्या इस पाप के आगे पीछे की कोई फिल्म है? नहीं महाराज, इस पाप के आगे पीछे की कोई फिल्म नहीं है। ये सच है कि मैंने अपने बड़े भाई को धोखा दिया है। पर क्यों? सगा भाई था तुम्हारा। दरअसल बचपन से ही मेरे बड़े भाई पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मुझे डर था कि अगर उन्होंने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली तो वो हमें बेघर कर देंगे। तो तुमने क्या किया? खुद सब हथिया लिया और भाई को कुछ भी नहीं दिया? मैंने उन्हें घर में रहने दिया महाराज, मैंने उन्हें बेघर नहीं किया था। बस,
अब तुम्हारे लिए नरक में विशेष स्थान तैयार है। चलो, तुम्हें अभी नरक छोड़ कर आता हूँ। यमराज उठने लगे। महाराज जरा रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या दिखाना है चित्रगुप्त? महाराज, ये मामला थोड़ा पेचीदा है। आइए, हमें अतीत में जाना होगा। यमराज, चित्रगुप्त और महिष अतीत में पहुंच गए। वहां एक राज दरबार दिखाई दिया। एक राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था। मंत्री जी, मैं आप पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है। मंत्री दिखावे में राजा का वफादार था, लेकिन अंदर ही अंदर वो राजा की गद्दी अपने बेटे के लिए चाहता था। एक रात मंत्री ने राजा और उसके पूरे परिवार को धोखे से खत्म कर दिया। मंत्री, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। अगले जन्म में मैं इसका बदला लेने जरूर आऊंगा। महाराज, मरते मरते हुए भी बड़े बड़े सपने देख रहे हो। मंत्री ठहाका लगाता है और राजा दम तोड़ देता है। ये दृश्य देखकर यमराज और महिष दोनों भौंचक्के रह गए। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। महाराज, अब आप ही बताइए, क्या राजा को अपना बदला लेने का अधिकार नहीं है? राजा को बदला लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल महाराज, यही न्याय होगा। तो महाराज, प्रताप को नरक भेजने से पहले ये जान लीजिए कि वो वही राजा है जो अपने पिछले जन्म के मंत्री से बदला लेने आया है, और उसका भाई वो मंत्री है। प्रताप के भाई के साथ जो कुछ हुआ है वो उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, और प्रताप के हाथों उसका बुरा होना प्रताप का भाग्य है। अब आप अपनी सूझबूझ से ये फैसला कर सकते हैं कि प्रताप को नरक में डालना चाहिए या स्वर्ग में। ये सुनकर यमराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिष का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिरकार यमराज बोले, हाँ तो भाई प्रताप, तुम तो सचमुच एक अच्छे इंसान निकले। मैंने वैसे तो आज तक किसी से माफी नहीं मांगी है, लेकिन तुमसे मांगता हूं, क्योंकि मुझसे सचमुच गलती हुई है और मेरी एक चूक से मैं तुमको नरक में भेज सकता था। चित्रगुप्त, तुम्हारा भी धन्यवाद कि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। अरे महाराज, ये तो मेरा काम है, मुझे शर्मिंदा मत करिए। बस बस चित्रगुप्त जी, ज्यादा घमंड मत करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चित्रगुप्त जी, और यमराज जी, आपकी धैर्य के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्रताप को स्वर्ग में भेज दिया जाता है और यमलोक का माहौल एक बार फिर से खुशहाल हो जाता है।